एक और भी महत्वपूर्ण बात है पिशाच कुमार। प्रेतों के भांति हम भी मनुष्य के देह में प्रवेश कर सकते हैं और उनके मस्तक पर अधिकार भी कर सकते हैं। और हमारे प्रवेश के उपरांत उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। सुंदर, अति सुंदर। ये तो सचमुच बड़ी ही उत्तम सूचना है। इस प्रकार हमारे विषय में किसी को ज्ञात हुए बिना ही हम पूरी पृथ्वी और मुख्यतः उस सुमेरु को उन्हीं के मनुष्य द्वारा नष्ट कर सकते हैं। केसरी के विषय में क्या ज्ञात हुआ? सुमेरु का राजा है केसरी, बहुत ही ज्ञानवान है। प्रजा में बहुत प्रशंसा है, आसपास के राज्य में भी बहुत प्रशंसा है। हाँ, सभी उनका आदर करते हैं। शत्रु की प्रशंसा नहीं करते मूर्खों। शत्रु की दुर्बलताएं ढूंढते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। आदेश करे पिशाच कुमार, हम केसरी को समाप्त कर दे। नहीं, उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु के घाट उतारूंगा। तुम बस उसे पिशाच लोक तक लेकर आओ। जो आज्ञा पिशाच कुमार। प्रणाम अतिथि दूत। प्रणाम प्रणाम। हो दास, क्या समाचार लाए हो? क्या महाराज ने हमारे पत्र का उत्तर भेजा है? नहीं महोदय, महाराज ने आपके रात्रि भोज के लिए पकवान और मिष्ठान भिजवाए हैं। तो हमें अभी भूख नहीं है, ये भोज तुम यहीं रख दो। ठीक है। यही है राजमहल। अब राजकुमार के आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ, सही समय केसरी को साथ लेकर जाने। चल, राजा का कक्ष इधर है। क्या बात है जना, अद्रिका की सूचना मिलते ही आपके चेहरे पर एक अलग सी प्रसन्नता है। क्या बात है स्वामी, आज तो आप भी बड़े उजले उजले लग रहे हो। क्या कारण है? कारण आपकी प्रसन्नता है। सच कहें जना, इतनी ज्यादा प्रसन्नता हमें उस दिवस हुई थी जब हनुमान सूर्यदेव से 5 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करके महल वापस लौटे थे। हाँ, और आज 11 वर्ष बाद फिर से किसी अपने के आने के संकेत है। अंजना, कब तक इस प्रकार भावुक होते रहो? पता नहीं क्यों स्वामी, परंतु जब जब मैं अद्रिका के बारे में सोचती हूँ मेरे नेत्र सजल हो ही जाते हैं। अंजना, हम आपकी व्याकुलता और भावनात्मक उत्सुकता को समझ सकते हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी हमारे साथ चलें। नहीं स्वामी, न जाने क्यों परंतु इस विचार पर मेरा मन एकमत नहीं हो रहा। मुझे बार बार यही प्रतीत हो रहा है कि मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। अब जाइए और आप उन्हें यहाँ पर लेकर आइए, और एक बार जब अद्रिका सुमेरु में आ जाएगी उसके पश्चात हम भी एक बार उसके लोग जाकर आएंगे।
ठीक है अंजना, जैसा तुम चाहो। किंतु यदि तब तक तुम ऐसे ही अश्रु बहाते रहोगी तो हमारा जाने संदेह में पड़ जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, आप जाइए, आप अवश्य जाइए। कब जाना तय किया है आपने? हम कल भोर में ही जाने की सोच रहे हैं, किसी दूत को साथ में ले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल भोर में ही आप प्रस्थान कर लीजिए। अंजना, हम वहां बहुत दिन रुकने वाले हैं। आपका जितना मन हो उतना रुकिए, परंतु मेरी बस एक ही विनती मान लीजिएगा, हमें भूल मत जाइएगा। आपको कैसे भूल सकते हैं? आपको स्मरण नहीं है क्या कि प्रभु से हमने आपके लिए ही ये रूप मांगा था? याद है ना अंजना? हाँ, याद है, मुझे सब याद है। क्या क्या हुआ था सब याद है स्वामी। अंजना, आप पुनः उदास हो गई। आप विश्राम कीजिए, अन्यथा आप पुनः भावनाओं के झूलों में झूलती रहेंगी। आप जाइए। आहा, बड़े समय के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। सौगत की क्या मनमोहक महक आ रही थी सभी मिठाइयों में से। आहा। क्या ये क्या है? त्रास! 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 ओम नमः शिवाय। 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 ये कैसे संभव हो सकता है? मैं हनुमान के शरीर पर आधिपत्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे इसके शरीर पर आधिपत्य करके अपना प्रतिशोध पूर्ण करना है। नहीं, यदि मैं बार बार प्रयास करता रहा तो कदाचित मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। मैं ऐसे पराजित नहीं हो सकता। मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा। हाँ, मैं कोई और मार्ग खोजता हूं ताकि हनुमान से मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण कर सकूं। किंतु मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक कार्य करता हूं। मैं स्वयं को और शक्तिशाली बनाकर पुनः प्रयास करूंगा और हनुमान की देह में प्रवेश करके हनुमान को समाप्त कर दूंगा और सभी समझेंगे कि हनुमान ने आत्महत्या कर दी है। हाँ, मैं यही करता हूं। ये धूम्र, ये यहाँ कैसे?
और फिर से वही दुर्गंध। मुझे इस धुम्र से पीछे जाना चाहिए। दास, दास। हे अतिथि महोदय, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा छोड़, पहले ये बता कि तूने पानी में मिला के मुझे क्या पिला दिया? नहीं अतिथि महोदय, मैंने जल में कुछ भी नहीं मिलाया था। असत्य मत बोल। मुझे जल में कुछ अन्य तत्व होने का भान हुआ है और मैं जानता हूं कि जल शुद्ध नहीं है, इसमें कुछ और भी मिश्रित है। मुझे समाप्त करने के लिए तूने जल में कोई औषधि तो नहीं मिला दी? सत्य बता, अन्यथा मैं महाराज को सूचित कर दूंगा और एक दूत को समाप्त करने के षड्यंत्र के उपलक्ष्य में तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, याद रखना। मैं सत्य कह रहा हूँ अतिथि महोदय, मैंने जल में मात्र गंगा जल की सिर्फ 2 ही बूंदें मिलाई थी ताकि जल और शुद्ध हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको समाप्त करने का षड्यंत्र किया है तो लाइए, दीजिए वो जल, मैं पीकर दिखाता हूं। ओह, तो ये गंगा जल का प्रभाव है जिससे मेरी जिह्वा और ग्रीवा दोनों भी जल गए। यदि मेरी जिह्वा जल सकती है इस गंगा जल से, तो पूरा का पूरा पिशाच भी जल सकता है। दीजिए अतिथि महोदय, मैं अपने सत्य की परीक्षा के लिए तत्पर हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। तुम सत्य कह रहे हो, इस बात का आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो जल तो हमने फेंक दिया। जाओ, हमारे लिए साधारण जल ले आओ। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन दोनों अतिथि महोदय? मुझे तो मेरे और आपके सिवा यहाँ और कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, उन दोनों की बात कर रहा हूं। मुझे सच में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा अतिथि महोदय। कदाचित या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर इन्हें प्रेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है। जब इन्हें जल में मिले गंगा जल का भान हो सकता है, तो वायु में घुले प्रेत क्यों नहीं दिख सकते? कदाचित या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर इन्हें प्रेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है। जब इन्हें जल में मिले गंगा जल का भान हो सकता है, तो वायु में घुले प्रेत क्यों नहीं दिख सकते? मुझे इन दोनों का पीछा कर कर ये पता करना चाहिए कि ये दोनों यहाँ किस उद्देश्य से आए। दुर्गंध तो इसी दिशा में अधिक आ रही। मैं जाकर केसरी के देह में प्रवेश कर उसे वन तक लाता हूं। तू वन में रुककर मेरी प्रतीक्षा कर। नहीं, मैं केसरी की देह में प्रवेश कर उसे महल से बाहर लाता हूँ। तुम वन में मेरी प्रतीक्षा करो। ओ, ये दोनों ही केसरी को यहाँ लेने आए, किंतु इन्हें महामंत्री जी ने तो नहीं भेजा है। यदि ऐसा होता
तो मुझे भी सूचना दे दी। मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तू जा और मेरी प्रतीक्षा कर। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं देह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को भली भांति जानता हूँ। ये आज्ञा मुझे मिली है, मैं करूंगा। तू जा। इसका अर्थ ये दोनों महामंत्री जी के विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हैं। व्यापचरी ने किसी और ने भेजा होगा। इसका अर्थ ये दोनों महामंत्री जी के विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हैं। व्यापचरी ने किसी और ने भेजा होगा। मैं तुझसे आयु में बड़ा हूँ और पद में भी। मेरी आज्ञा मान, जा और वन में मेरी प्रतीक्षा कर। यदि ये दोनों अपने प्रयास में सफल हो गए तो महामंत्री जी मुझे समाप्त कर देंगे। नहीं, मैं इन दोनों को केसरी को ले जाने नहीं दूंगा। मैं अभी कुछ ही पलों में वन में केसरी को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां पर हम लोग सुमेरु में उतरते हैं। ठीक है, यदि विलंब हुआ तो मैं स्वयं आऊंगा। हाँ, जा अभी। नहीं, मैं इसे कदापि नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे प्राणी क्यों न चले जाए, किंतु मैं इन दोनों को केसरी को ले जाने नहीं दूंगा। किंतु मेरे ही प्राण चले गए तो मेरी पदोन्नति कैसे होगी? नहीं, मरेंगे तो ये। इसने तो केसरी के देह में प्रवेश भी कर लिया। अब शीघ्र ही मुझे कुछ करना होगा। दास जी, क्षमा कीजिए हनुमान, मैं आपके ही समक्ष आ रहा था। शांत शांत शांत। दास जी, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और आप एक साथ सब कुछ नहीं कह सकते। देखिए, एक गहन श्वास लीजिए और मुझे सब कुछ शांति से बताइए कि आपकी व्यग्रता का क्या कारण है। वो हनुमान, वो हाँ, महल में प्रेत, अतिथि महोदय को महल में 2 प्रेत दिखाई दिए। वे उन्हीं के पीछे गए हुए हैं। मुझे भय लगा तो मैं आपके पास। हमारे महल में प्रेत? नहीं, ये संभव नहीं। आप स्वयं चल के देख लीजिए। अतिथि महोदय बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें तो जल में गंगा जल होने का भान हो गया। वायु में प्रेत घुले हुए दिखाई दे रहे थे। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा जीवन संकट में हो जाएगा। मेरी सहायता कीजिए हनुमान। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी स्थिति का पता लगा कर और आप मेरे साथ चलिए, आइए। हम तो बहुत सुंदर है केसरी। इसे कैसे रोकूं? केसरी को तो इसने कब्ज से निकाल दिया, किंतु मैं इसे बाहर ले जाने नहीं दूंगा। किंतु मैं क्या उपाय करूं? अरे, अतिथि महोदय तो यहाँ नहीं है। अरे, अतिथि महोदय तो यहाँ नहीं है।
नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि वे उनके पीछे उस ओर की तरफ गए हैं। मैं क्या जाऊं राजकुमार? मुझे बहुत भय लग रहा। ये होते हुए आप भय क्यों कर रहे हैं? रुकिए, ये दुर्गंध, फिर से वही दुर्गंध। कैसी दुर्गंध हनुमान? क्यों, आपको नहीं आ रही? नहीं। चलिए छोड़िए, ये मेरे साथ उधर चलते हैं, आइए। क्या बात है पुत्र, बाहर भ्रमण करने के पश्चात तुम बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। माँ, कोई आपका अपमान करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। आप जानते हो ना माँ। क्या हुआ पुत्र, इतनी रात्रि किसी को दंड देकर आ रहे हो क्या? नहीं माँ, जिसने भूल की है उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या भूल की है और उसे क्या दंड मिलने वाला है। क्षमा करना सीखो अत्रि, तुम इस लोक के राजा बनने जा रहे हो। यदि इसी प्रकार दंड देते रहे तो एक दिन प्रजा तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी। इस एक अपराधी को क्षमा नहीं मिल सकती माँ। बस एक बार इस अपराधी को दंड मिल जाए, उसके उपरांत आप जो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो अत्रि? मुझे तुम्हारी बातों में रहस्य का बोध हो रहा है। सारे रहस्य मेरे राज्य अभिषेक के दिवस स्वयं खुल जाएगी माते, आप निश्चिंत रहिए। मुझे बताओ अत्रि, वास्तविक बात क्या है? तुम्हारी रहस्यमय मुस्कान और परोक्ष वार्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। माँ, बस आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने राज्य अभिषेक के दिवस ऐसा उपहार देने वाला हूँ जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, क्या उपहार देने वाले हो मुझे? बताओगे नहीं? बताकर मैं आपका अचरज समाप्त नहीं करना चाहता, इसीलिए आपको मेरे राज्याभिषेक तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे राज्याभिषेक तक प्रतीक्षा करती हूँ, किंतु उससे पहले निद्रा तो ले लो। हाँ। मेरी माँ का अपमान करने वाले, तुझे तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि ब्रह्मांड में हर प्राणी याद रखेगा। स्वामी, नाथ, स्वामी इस समय कहाँ चले गए? स्वामी कहाँ चले गए? हमको पिताश्री, पिताश्री। हनुमान, तुम ठीक तो हो? नाथ, नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हमारे पुत्र पर हाथ उठाया। क्या हो गया है आपको? माते, माते, पिताश्री। माते, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिताश्री को क्या हुआ है? इन्होंने इससे पूर्व तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। चलिए
लगता है मुझे ही कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा ये दुष्ट केसरी को महल से बाहर ले जाने में सफल हो जाएगा और मेरा अभियान इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हाँ, यही उपाय सही है। इसकी देह में तो प्रवेश हो गया है मेरा, किंतु अब क्या करूं आगे? पिताश्री, पिताश्री, रुकिए पिताश्री, पिताश्री रुकिए, रुकिए पिताश्री, पिताश्री आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, पिताश्री रुकिए। हनुमान, ये आपके तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? मैं तो कब से यहाँ सेवा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया? हाँ पिताश्री, आपको क्या हो गया है? शांत रहे मूर्ख बालक। ना मैं तेरा पिता हूं और ना ही तू मेरा पुत्र। तू यहाँ क्या करने आया? हाँ, सत्य बता मुझे, क्या करने आया तू यहाँ? अब तक तो गोलक को आ जाना चाहिए, इतना विलंब क्यों लगा रहा है? इस विलंब का कारण क्या है? यदि वो और देर लगाएगा तो पिशाच कुमार न जाने मेरा क्या हाल करे। मुझे स्वयं चलकर देखना चाहिए कि इस विलंब का कारण क्या है। सत्य बता, क्यों आया यहाँ पर? महाराज, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? हनुमान, इन्हें रोकिए, कहीं ये मेरा वध। तेरा वध मैं नहीं, कोई और करे। मैं यहाँ हूँ तो तू यहाँ क्या करने आया? हाँ, क्या षड्यंत्र चल रहा है? बहुत हनुमान, सहायता करिए मेरी। पिताश्री, पिताश्री इन्हें छोड़ दीजिए पिताश्री, आप क्या कर रहे हैं? बोल, अन्यथा तेरी मृत्यु यहीं हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए। गंगा जल लेके आइए। हनुमान, मेरी चिंता छोड़िए, आप जाइए, वही करिए जो मैंने बोला, यही एक मार्ग है। महाराज तो प्रेत। क्या मार्ग है? बोल। किस प्रयोजन से आया तू यहाँ पर? बोल। प्रथम मुझे इनको मुक्त करना चाहिए। पिताश्री, आप जाइए और गंगा जल लेकर आइए। बालक, छोड़ मुझे। ओ मूर्ख बालक, आप जाइए। छोड़ दे मुझे। इसके साथ साथ तुम्हें मृत्यु को क्या हो जाएगा? आप जल्दी जाइए और गंगा जल लेकर आइए, मैं इन्हें यहाँ संभालता हूँ। जाइए जल्दी। किंतु गंगा जल कहाँ मिलेगा? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? गंगा जल तो मंदिर में मिलेगा, जल्दी जाइए लेकर आइए। हाँ, वो भयभीत होने के कारण मैं भूल गया था। हाँ, मैं अभी लाता हूँ। हाँ। छोड़ मुझे। शांत रहिए पिताश्री। आकर वार कर। हनुमान, किंतु मंदिर कहाँ है? अरे वो सामने जो द्वार है वही तो मंदिर है, जल्दी जाइए। मैं छोड़ता हूँ तुझे मंदिर तक। रुक। क्या हुआ? अरे आप मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंदिर के प्रांगण में पग रखते ही पग जलने लगा। कैसे? पता नहीं। पग नहीं, अब तो संपूर्ण तरीके से भस्म होगा। पिताश्री, पिताश्री, हाँ जल्दी कीजिए। पिताश्री,
गोलक तो अब समाप्त हो गया। केसरी को ले जाने का कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? गोलक तो अब समाप्त हो गया। केसरी को ले जाने का कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रथम यहां से मुझे भागना ही होगा। यदि हनुमान ने देख लिया तो अंजना, हनुमान पुत्र, हम यहाँ कैसे? पिताश्री, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं? पता नहीं पिताश्री, कल से ही हमारे राज्य में इसी प्रकार की अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। एक रहस्यमयी दुर्गंध आती है और कोई ना कोई अपनी सुध बुध खोकर दुष्ट कार्य करना आरंभ कर देता है। और जब वो दुर्गंध समाप्त हो जाती है तो उस मनुष्य को कुछ याद ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा था। किंतु ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। दास मूर्छित, मुझे गंगा जल डालिए। हाँ। उठिए उठिए। दूध, दूध कहाँ है? धन्यवाद प्रभु का। ये सिर्फ मूर्छित। मैं यहाँ और वो प्रेत कहाँ चला गया? आपको कुछ भी याद नहीं? मैं यहाँ और वो प्रेत कहाँ चला गया? आपको कुछ भी याद नहीं? आप ठीक तो है ना? क्या वो प्रेत चले गए? उनमें से एक मारा गया, किंतु उनकी दुर्गंध अभी तक है। मुझे बहुत दुर्बलता लग रही है, मैं जाके विश्राम कर लूं? अवश्य महोदय जी, आप जा सकते हैं। ये अब इस प्रकार क्यों चल रहे हैं? ओ, मेरा पैर जल गया था ना। आप निश्चिंत रहिए हनुमान, सब ठीक हो जाएगा। किंतु ये पैर ठीक हो जाएगा। किंतु चोट तो दास, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। प्रेत चले गए क्या? हाँ, चले गए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उन्हें मारने का हमें उपाय बताया। मैंने कब बताया? आपकी इस निडरता के लिए हम आपको सारे राज दरबार के सामने 100 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करेंगे। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। अभी आप जाइए और अतिथि गृह की चौकसी कीजिए और में सबके सामने हम आपको सम्मानित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। माते, पिताश्री, अब आप दोनों भी जाकर विश्राम कीजिए। तुम भी अपने कक्ष में विश्राम करो पुत्र। जी माता। अब मैं क्या करूं? गोलक समाप्त हो गया, किंतु किस कारण? ये भी एक रहस्य है। अब मैं पिशाच कुमार को क्या कहूंगा? यदि मैं केसरी को अपहृत करने के लिए पुनः महल में जाने की चेष्टा करता हूं तो हनुमान मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा
और यदि बिना केसरी को लिए अपने लोक जाता हूं तो पिशाच कुमार अद्रि मुझे समाप्त कर देगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे इस समस्या का समाधान ढूंढूं कि मेरा जीवन भी बच जाए और ये समस्या भी समाप्त हो जाए। ये हमारी ओर से आपकी निर्भीकता और सहायता के उपलक्ष्य में सप्रेम भेंट। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। आदरणीय दरबारी जन और मंत्री जी, आज मैं आप सबके सम्मुख एक घोषणा करना चाहता हूं। आपका आज्ञा शिरोधार्य। मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कुछ दिन पूर्व एक दूत आया था जो एक पत्र लाया था। जी महाराज, और आप अनायास दरबार छोड़कर चले भी गए थे। बस यूं समझ लीजिए कि समाचार ही कुछ ऐसा कि हम उसे अंजना से बांटे बिना अपने आप को रोक ही नहीं पाए, और आज हम उसी दूत के साथ उसके राज्य जा रहे हैं। और जब हम वापस आएंगे तो आप सभी के लिए एक हर्षकारी समाचार लेकर आएंगे। तब तक राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? आज से हमारे आने तक महारानी अंजना राज दरबार के कार्यभार को संभालेंगी। और हनुमान उनके सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। और राज दरबार के हर कार्य में अंजना की सहायता करेंगे। यदि आप में से किसी को कोई भी आपत्ति हो तो अभी आप हमसे कह सकते हैं, अन्यथा आप सभी शांत रहें। नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इष्टदेव, आइए इष्टदेव, इस समय मुझे आपकी अति आवश्यकता है। इष्टदेव आइए ना। अद्रिका, इष्टदेव प्रणाम। इष्टदेव, आपको तो याद ही होगा कि आपको 2 दिवस पश्चात अद्रि का राज्याभिषेक करना है। आप ध्यानपूर्वक इस विषय पर विचार कीजिए कि क्या मैं अद्रि का राज्याभिषेक कर सकता हूं या नहीं। क्यों इष्ट? आप तो अद्रि के इष्ट पिता हैं, और आप नहीं तो फिर और कौन करेगा उसका राज्याभिषेक? मैं अद्रि का इष्ट पिता हूं, पिता नहीं। राज्याभिषेक पिता द्वारा किया जाता है। मैं उस दिन अवश्य आऊंगा, किंतु मात्र इष्ट पिता के संबंध से। जो कार्य पिता का है वो कार्य पिता करे तो ही अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि मेरे बुलाने पर अद्रि के पिता आएंगे? कितने वर्ष बीत गए। क्यों नहीं आएंगे अद्रिका? ये तो तुम भी जानती हो कि उस समय जो भी हुआ उसमें भूल मात्र आपकी ही थी, और इस समय भी उन्हें निमंत्रण ना देकर आप एक और भूल करने जा रही हैं। अद्रिका, एक बार शांत मन से आप इस विषय पर पुनः विचार कीजिए। ठीक है इष्ट। दूत, हमारे साथ चलिए। जी महाराज, अवश्य चलिए।
मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे दरबार में बुलाओगे, किंतु आप स्वयं ही आ गए। बात ही इतनी हर्ष की थी कि हमसे रहा ही नहीं गया। अब विलंब ना करें, हमारे साथ चलिए। जी महाराज। अगला विवाद बताइए मंत्री जी। अगला विवाद हनुमान बताएंगे महारानी। हनुमान, कल जिस स्त्री के विषय में वार्ता कर रहे थे उनका पक्ष स्पष्ट करिए। जी मंत्री जी। महारानी जी, सीमा जी एक पाखंडी साधु के पाप की भागी बनी और उन्होंने अपना पति भी खो दिया। महारानी जी, मैं चाहता था इन्हें अपने राज्य से कुछ सहायता प्रदान की जाए। मंत्री जी, सीमा को महल के पास वाली कुटिया में रहने का प्रबंध कराया जाए और उद्यान के कार्य में सहायता के लिए एक सेविका के रूप में हम उनको नियत करते हैं। धन्यवाद हनुमान, आपने ना मुझे केवल अपमान व निंदा से बचाया है, अपितु आज मुझे जीविकापार्जन का सहयोग भी आपके कारण ही मिल सका है। आप सचमुच में संकट मोचन हैं। नहीं नहीं सीमा जी, मैं संकट मोचन नहीं हूँ। संकट मोचन तो मेरी माता है। मैं तो मात्र एक नागरिक के रूप में महारानी जी से अनुनय करने आया था। धन्यवाद महारानी। हनुमान, तुम इनका रहने का स्थल और कार्य करने का स्थल दिखा करो। जी महारानी जी। आइए। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया मंगल। ये माते अनर्थ अनर्थ घोर अनर्थ, ये क्या बात कर रही हैं आप? कुछ बताएंगी भी? यूं ही विलाप करती रहेंगी? विलाप ना करूं तो क्या करूं? अद्रिका ने केसरी को बुलाने का निर्णय ले लिया है। क्या कह रही है माते? वो ही बोल रही हूँ जो मेरे कानों से सुनकर मैं आ रही हूँ। यदि महारानी केसरी को बुला रही हैं, तो अब हम क्या करें माते? तू अपने दूत से कहे कि केसरी को शांतिपूर्वक पिशाच लोक में ले आए। ये आप क्या कह रही हैं माते? समय की मर्यादा को समझते हुए यही एक उत्तम उपाय है। माते, आप मुझे योजना का मार्ग दे रही हैं या शस्त्र डालने को कह रही हैं? जो बोल रही हूँ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। अपने दूत से कहो सावधानी पूर्वक केसरी को यहाँ ले आए और उन्हें महाराज की भांति सम्मान दे। जब महारानी पूछेगी कि वो उसका निमंत्रण देते ही कैसे आ गया, तो मैं महारानी से बोल दूंगी। मैं तो जानती थी कि अद्री का राज्याभिषेक तो केसरी के हाथों ही होगा, इसलिए आपके बोलने से पूर्व ही मैंने केसरी को बुला लिया। किंतु माँ, पहले मेरी योजना पूर्ण रूप से सुन तो ले। कहिए। 4 दिवस पश्चात अद्री के ऊपर से नियति का रक्षा कवच उतर जाए। अद्रिका अपने पति को और केसरी अपनी पत्नी को पाकर असावधान हो गए और उस अवसर का लाभ हम ऐसे उठाएंगे। जिस दिन अद्री का राज्याभिषेक होना होगा उससे पहली ही रात हम इन तीनों को समाप्त कर देंगे। माते माते, ये तो बहुत ही कारगर उपाय है। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं और हमारी रानी अद्रिका रहती कहाँ है? महाराज,
हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक नवीन लोग है। कौन सा लोग? महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, आप कहाँ हो? अब मैं महामंत्री जी के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि महाराज केसरी रास्ते से ही अलग हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कहूंगा तो वो तो मुझे जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, समाप्त कर देंगे। अब मैं क्या उपाय करूं? मैं मीठा आवाज कर देता, कह देता हूं कि महाराज केसरी आ रहे हैं। मुझे अपने वेश में आना होगा। क्या महाराज सुमेरु को बुलाना ही पड़ेगा? यदि मैंने उन्हें इस समय पत्र लिखा तो अवश्य ही वे मुझे अपने साथ सुमेरु ले जाएंगे। और अंजना, मैं अंजना को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। इतने वर्षों बाद मैं उन दोनों के सामने कैसे मुख दिखाऊंगी? कैसे जाऊंगी उन दोनों के समीप? मुझे बताओ अद्री, वास्तविक बात क्या है? तुम्हारी रहस्यमय मुस्कान और परोक्ष वार्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। माँ, बस आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने राज्याभिषेक के दिवस ऐसा उपहार देने वाला हूँ जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, क्या उपहार देने वाले हो मुझे? बताओगे नहीं? बताकर मैं आपका अचरज समाप्त नहीं करना चाहता, इसीलिए आपको मेरे राज्याभिषेक तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे राज्याभिषेक तक प्रतीक्षा करती हूँ। कुछ मैंने आपके लिए एक विशेष उपहार का प्रबंध कर दिया। बता बता, कहाँ आलोक किया है केसरी को? मैं नहीं जानता महामंत्री, आपके बताए स्थान पर मैं समय अनुसार महाराज केसरी को लेकर ही आया था, किंतु न जाने कहां से एक भीषण आंधी शुरू हो गई और देखते ही देखते महाराज केसरी उस आंधी में आलोप हो। और बता, केसरी को कहाँ आलोप किया है? सत्य बता। मेरा विश्वास कीजिए महामंत्री जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज केसरी के विषय में मुझे कुछ नहीं पता। तू नहीं जानता तो कौन जानता है? कदाचित वो दूसरा दूत जानता हो। कौन दूसरा दूत? एक दूत को तो महारानी ने आज ही भेजा है। नहीं महामंत्री जी, वो एक नहीं दो दूत है। दो कैसे हो सकते? वो एक नहीं दो दूत थे जो हमारे राज से आए थे महाराज केसरी को अपहृत करने के लिए। एक को तो मैंने समाप्त करवा दिया, किंतु आरोपी शेष है, कदाचित उसे कुछ ज्ञात हो। आरोपी? ये तो गोलक का भाई है ना? हाँ, गोलक तो मारा गया। किंतु ये दोनों वहां क्या कर रहे थे?
गोलक और आरुकी तो अद्री के अंगरक्षक है ना? हाँ हाँ, वो दोनों तो वहां दूत बनकर आए थे ना, किंतु इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है महामंत्री जी। गोलक और आरुकी तो अद्री के अंगरक्षक है ना? हाँ हाँ, वो दोनों तो वहां दूत बनकर आए थे ना, किंतु इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है महामंत्री जी। किंतु प्रथम दृष्टता तो मुझे यही लगा था कि वो आंधी आपने चलवाई है, किंतु ये कोई आरोकी की और चाल हो सकती है। और तुझे लगता है कि आरोकी ने आंधी चलाई और केसरी को आलोक कर दिया? जो कार्य हम अद्री से करवाना चाहते थे, वो कार्य वो स्वयं ही कर रहा है। तुझे समाप्त कर दूंगा, अन्यथा तो सब तबाह। नहीं पुत्र, इसने अपना कार्य निष्ठा से किया है। ये अपने विश्वास पात्रों में से एक है। इसे तो विजय के उपरांत तुम्हारा सलाहकार बनाना है मुझे। किंतु माते, छोड़ दे इसे। धन्यवाद माता, मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने मेरे सत्य को सत्य माना। किंतु अभी समय है सत्य को ज्ञात करने का। वो सत्य जो हम सबसे अदृश्य है। कौन सा सत्य माते? अद्री ने केसरी को छुपाकर कहाँ रखा है? किंतु माते, ये हमें कैसे ज्ञात होगा? हमें नहीं पुत्र, मुझे अद्री सारे भेद बताता है, और वो ये भी नहीं छुपाएगा कि केसरी कहाँ है। किंतु माते, ये हमें कैसे ज्ञात होगा? हमें नहीं पुत्र, मुझे अद्री सारे भेद बताता है, और वो ये भी नहीं छुपाएगा कि केसरी कहाँ है। यदि वास्तव में आंधी चली थी और आरोकी आकर उसे कहीं लेकर गया है, तो अद्री को पता होगा। और जैसे ही मुझे अद्री के गुप्त स्थान का पता चलेगा, मैं आकर तुझे बताऊंगी, और तू उस गुप्त स्थान पर जाकर केसरी को समाप्त करके सुमेरु फेंक देना। साथ में ये संदेश भी कि ये है पिशाच लोग का उपहार। हाँ हाँ माँ, अब आप शीघ्र जाइए और जाकर इस सत्य का पता लगाएं। तुम भी जाओ। जी। केसरी का अंत। माँ, बस यही सत्य और पूर्ण घटना है। कारण जो भी हो, मैंने तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे साथ गोलक को भी भेजा था, किंतु तुम दोनों से ये कार्य भी नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे केसरी चाहिए और हर स्थिति में चाहिए। ये तो फिर से फंसने वाली स्थिति हो गई आरुकी। गोलक के मरने की सूचना तो अभी दी भी नहीं है तूने। यदि वो बताती तो सारी कहानी फिर से बतानी होगी। कुछ सोच। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं कुमार, कुछ नहीं। हमने महाराज केसरी को बहुत ढूंढा, लेकिन हमें कहीं वो मिले ही नहीं। अरे सुमेरु में नहीं है तो कहाँ गया होगा? इधर उधर किसी पास के राज्य में होगा, वहां ढूंढो और उसे लेकर आओ। और याद रखना, यदि केसरी मुझे नहीं मिला
तो तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा। गोलक उसे खोज रहा है कुमार। मैं गोलक से जाके पूछता हूँ कि उसकी खोज आगे कहाँ तक बढ़ी है। क्षमा करे, मैं बिना कार्य पूर्ण किए ही आपको सूचना देने के लिए आ गया। अगली बार मैं केसरी के साथ ही उपस्थित होऊंगा। और अगर केसरी नहीं मिला तो उसके परिवार में से किसी को भी लेकर आओ। अपने परिवार के लिए सभी भावुक होते हैं। वो उसे बचाने तो आएगा ही, तब मैं उसे समाप्त कर दूंगा। कोई है उसके परिवार में? हाँ कुमार, महाराज केसरी की धर्मपत्नी और उनका बालक, जो कदाचित आपकी ही उम्र का है। वाह, बालक। जाओ, जाकर केसरी के बालक को लेकर आओ। किंतु कुमार, अब भी किंतु परंतु का समय नहीं है। जाओ अभी इसी क्षण। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ और उसे लेकर आओ। ये कैसा स्थान है? चारों ओर अंधकार। दूत, दूत, ये हमें कहां लेके आ गए आप? दूत, दूत का नहीं दे रहा है। हमें स्वयं को ही कोई मार्ग खोजना होगा। दूत,